हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कैसे हम आइसोथर्मल को डिफाइन करते हैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं और कैसे हम इरिवर्सिबल वर्क डन को डिफाइन करते हैं। आइए जरा सीखते हैं इरिवर्सिबल वर्क डन क्या था। मैंने यहाँ पे बताया था बच्चों, W ऑफ इरिवर्सिबल अगर आप लोगों को बोला जाता है तो आप बोलते हैं माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है ना। अगर मैंने कहा कि किसी सिस्टम में अगर चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 है, कहने का मतलब है ये जो प्रोसीजर होगा दिस इज कॉल्ड आइसोकोरिक सिस्टम, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से आइसोकोरिक सिस्टम हो जाएगा। तो आइसोकोरिक सिस्टम जब भी कभी होगा तो W ऑफ इरिवर्सिबल इज ऑलवेज किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझ में आई बात क्या। दूसरा टर्म मैंने आप लोगों को बताया था आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन। तो देखिए जरा, W ऑफ रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1, ये मैंने आपको बताया था। अगर कभी कभी एक टर्म पूछता है वर्क डन फॉर W फॉर फ्री एक्सपेंशन, ठीक है ना, W फॉर फ्री एक्सपेंशन, या इसको बोला जाता है बच्चों वर्क फॉर वैक्यूम, ठीक है ना। तो आपको या तो कभी कभी बोलेगा W फॉर फ्री एक्सपेंशन या W फॉर वैक्यूम के नाम से अगर इस टर्म को बोलते हैं तो जरा ध्यान से सोचिएगा इसके बारे में कि ये जो W जहां कहीं भी वैक्यूम और फ्री एक्सपेंशन लिखा हुआ होगा, जहां कहीं भी वैक्यूम और फ्री एक्सपेंशन लिखा हुआ होगा, सो ऑलवेज विल बी इक्वल टू 0। वो टर्म हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आइए आप लोगों को एक कुछ ग्राफ के नॉलेज को मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना बेटा। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं आपको। हमारे पास होता है इरिवर्सिबल वर्क डन का एक ग्राफ हमारे पास होता है। जरा देखिए किस तरीके से होता है बच्चों। इस तरीके से हम लोग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच का ग्राफ खींचते हैं। सपोज कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिएगा इस तरीके से, जहाँ पे प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, और वहाँ से कुछ एक कर्व जो है इस तरीके से ऐसा कुछ आता है इस तरीके से, और इस पॉइंट 2 पे जहाँ पे प्रेशर P2 है V2 है। तो आप देख रहे हैं बच्चों इस तरीके से यहाँ पे जो भी ये एरिया अंडर द कर्व होगा, इस तरीके से जो एरिया अंडर द कर्व होगा दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल वर्क डन, ठीक है ना। एरिया अंडर द कर्व के अंदर जो भी जो है एरिया होगा दैट इज कॉल्ड एरिया अंडर द कर्व, और एरिया अंडर द कर्व होगा ये आपका क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल वर्क डन, ठीक है ना। जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स के लिए जो है जो भी हम लोग इसमें जो है जो वैल्यू निकालते हैं वो पूरा ओवरऑल क्या होता है बच्चों, एरिया अंडर द कर्व होता है। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी भी इज इक्वल टू जो हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना, अंडर द कर्व। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जनरली क्या होता है बेटा, मॉड ऑफ वर्क, है ना, मॉड ऑफ ये वैल्यू मॉड ऑफ समथिंग हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वर्क,
मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, जेई बेस्ड स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ वर्क। तो ये एक तरीके से हम कंप्लीटली वर्क नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, पढ़ा होगा आप लोगों ने। और इसको क्या किस नाम से जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। दिस area under the curve is generally known as the magnitude of work done. Are you getting my point? This is the very simple that how to calculate the area under the curve or magnitude of work done area under the area, है ना। कितना हो जाएगा, कितना वो सामने वाला ग्राफ जो है, कितना सामने वाला ग्राफ क्या करेगा बेटा, उस एरिया को कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। दिस इज नोन एज, जनरली दिस इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क या मॉड ऑफ वर्क। आर यू गेटिंग? तो ये बात मैंने आपको इरिवर्सिबल वर्क में बताया था। ये आपने सिंपल जो है मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, है ना। नहीं भी पढ़ा है तो मैंने लिख दिया है, मान के चलिए सर ने लिखा है तो सही होगा, ठीक है ना। आइए इसके बाद हम लोग बच्चों, अब ये जनरली किसके लिए है बेटा, ये जनरली आपके पास है इरिवर्सिबल के लिए है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं रिवर्सिबल के लिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। देखिए चलिए इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द रिवर्सिबल वर्क डन, इसके लिए क्या होगा, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर रिवर्सिबल वर्क डन, रिवर्सिबल वर्क डन, ठीक है ना बेटा। तो रिवर्सिबल वर्क डन के लिए इस तरीके से ग्राफ आता है, देखिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच का एक ग्राफ ऐसा कुछ आता है, देखिए इस तरीके से ऐसा कुछ ग्राफ आता है, ठीक है ना। और ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं इस तरीके से, इसमें क्या हो जाएगा, P इंटरनल इजिकल टू हो जाएगा, क्या हो जाता है रिवर्सिबल वर्क डन के लिए एक्सटर्नल प्रेशर इजिकल टू क्या हो जाता है बेटा, इंटरनल प्रेशर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो वर्क डन हो जाएगा, दैट इज जो भी वर्क डन होगा, वो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन जो भी होगा इसके अंदर, उसको आप लोग बोलेंगे एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, दैट इज कॉल्ड वर्क डन, ठीक है ना। कर्व के अंदर जो एरिया होगा उसी को आप एरिया अंडर द कर्व के नाम से जानोगे। क्लियर हुई बात। आइए हम लोग कुछ वर्क डन के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ के मेथड से। हो सकता है कभी कभी आपको एक ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूं बच्चों किस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास पूछी जा सकती है। होता क्या है अरे बच्चों, कभी कभी जैसे आपको एक ऐसा ग्राफ बना के दे देगा और बोलेगा कि इसमें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच का एक ग्राफ बोलेगा, और बोलेगा कि कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि इसका वर्क डन निकालिए। कैसे आप इस टाइप के वर्क डन को फाइंड आउट करते हैं ग्राफिकल मेथड से, आइए आप लोगों को सिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं आपको कुछ बेसिक ग्राफ का नॉलेज आपको देता हूं बच्चों। देखिए सपोज मैंने एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक ग्राफ यहां पे खींचता हूं। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, मान के चलिए यहां पे कोई मैंने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे खींच ली और एक लाइन ऐसे खींच ली, ठीक है ना। यहां पे इस पॉइंट को A बोला, इसको B बोल दिया और इसको क्या नाम दिया, C के नाम से जाना। क्लियर हुई बात। अब हुआ क्या, इस ग्राफ में जो AB वाला ग्राफ है आप देख रहे हैं,
इसमें जो ये प्रेशर की वैल्यू है, जरा ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक है ना। ये जो प्रेशर की वैल्यू है बच्चों, यहां पे जो प्रेशर की वैल्यू है ए बी वाले ग्राफ में, ए बी वाले लाइन में, यहां पे प्रेशर की वैल्यू बिल्कुल फिक्स है। तो इस ए बी ग्राफ को बोलते हैं, इस ए बी ग्राफ को बोलते हैं बच्चों आइसोबारिक ग्राफ। दिस ग्राफ इज नोन एज द आइसोबारिक। और एसी वाले ग्राफ में जरा ध्यान से देखिए, डॉट डॉट लाइन से मैंने देखा कि वॉल्यूम बिल्कुल के बिल्कुल इसमें फिक्स है। और जब वॉल्यूम बिल्कुल का बिल्कुल फिक्स है एसी वाले ग्राफ में, तो आप बोलेंगे सर ये ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक ग्राफ हो जाएगा। क्लियर हुई बात। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इस टर्म को समझाने की कोशिश की है कि आप लोग जाने कि किस तरीके से क्या होगा, ठीक है ना। अब होता क्या है, सपोज आपको, ठीक है ना, अब देखो बच्चों, सपोज आपको एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देगा। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जेई में आते हैं, और यहां पे एक पॉइंट दे देगा 2p, और यहां पे एक पॉइंट दे देगा बेटा p, ठीक है ना, और यहां पे लिख देगा 4b, और यहां पे लिख देगा मान के चलो b। और ऐसे a b c d, और इस तरीके से आपसे दे देगा कर्व, इस पे लगा के दे देगा, बोलेगा कि इसमें w की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। वर्क डन आपसे कहेगा। दिस एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मान के चलिए। अब इसमें कैसे आप लोग वर्क डन को फाइंड आउट करोगे भाई, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि सर कैसे करें इसमें वर्क डन को फाइंड आउट। आओ जरा देखते हैं कैसे इसमें W की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो कैसे फाइंड आउट करोगे वो बात मैं बोर्ड पे बताता हूं। देखो अब मैंने लिखा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा नोट करके, मैं यहां पे लिखता हूं इफ कर्व इज क्लॉकवाइज। अगर किसी भी ग्राफ में कर्व अगर क्लॉकवाइज हैं, ऐसे क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से घूम रहे हैं, तो जो W की वैल्यू होगी उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वो हमेशा नेगेटिव में आएगी। क्लियर हुई बात। दूसरा पॉइंट में लिख देता हूं, इफ कर्व इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जो W की वैल्यू होगी बच्चों वो किस में होगी, आपका पॉजिटिव में हो जाएगी। जो W की वैल्यू होगी वो किस में हो जाएगी बेटा, बिल्कुल पॉजिटिव में होगी। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है ना। अगर कर्व मैंने कहा कि बेटा क्लॉकवाइज है, तो आप बोलेंगे कि सर W की वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आइए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से ये ऐसा हुआ, ठीक है। एक मिनट है, ओके, थोड़ा सा लाइट कम दिख रहा है, चलो इसको ऑन कर देता हूं, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो पहली बात तो आपको ये चेक करना है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, इस टाइप के ग्राफ में वर्क डन इजिकल टू हो जाएगा W इजिकल टू, तो देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये पॉइंट आप देख रहे हैं A से B है, यहाँ से B से C है बच्चों, ये C से D है, और इस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो W की वैल्यू पहली बात तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। सो W इजिकल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, कर्व के अंदर जितना एरिया अंडर में होगा दैट इज कॉल्ड वर्क डन। हुआ नहीं हुआ। तो ये क्या है बेटा, एक स्क्वायर है, तो W इजिकल टू स्क्वायर का एरिया कितना होता है, L इंटू बी। तो देखो यहां से यहां पे देखो
तो यहाँ से ये कितना, अब ये देखो बेटा ये क्या हो जाएगी, इसकी मान के चलो ये लेंथ हो जाएगी, है ना। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से L कितना आएगा बेटा, देखो 2p माइनस p आएगा, नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड p, है ना। 2p में से एक p कम करेंगे, है ना। और विथ का मतलब b, ये वाला काउंट कर लो, तो कितना 4v माइनस b इजिकल टू कितना होगा 3v, होगा नहीं होगा, इसमें से इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा इसकी विड्थ, और लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से ये वाला टर्म माइनस करो, तो ये है ना, ये इस पॉइंट में से ये पॉइंट वाला माइनस कर दो, हो गया। तो कितना हुआ, लेंथ इंटू विड्थ, तो इजिकल टू कितना हुआ बेटा, माइनस ऑफ p इंटू 3v, तो इजिकल टू -3pv जूल। दिस इज कॉल्ड एरिया अंडर द वर्क डन, इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, दिस इज कॉल्ड वर्क डन। बात समझ में आई होगी शायद सारे स्टूडेंट को, देख लीजिएगा बहुत आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स में। चलो अब क्वेश्चन ये है, सर ये आपने क्या ये वर्क डन पॉसिबल है या नहीं है, वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो ये मैंने कैसे, मैं पीवी के टर्म में आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूं, पीवी के टर्म में आप लोगों को मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया। तो देखो बच्चों, अगर मैं ओवरऑल W निकालूंगा इस ग्राफ के लिए तो क्या क्या होगा ये W, देखिए मैं इसको जो है एक रेगुलर मेथड में बताता हूं, रेगुलर मेथड में देखिए कैसे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले W इजिकल टू इस ग्राफ का W ऑफ AB प्लस W ऑफ BC प्लस W ऑफ CD प्लस W ऑफ DE, ऐसा होगा या नहीं होगा आप खुद देख लीजिएगा। अगर आप ओवरऑल ग्राफ का जो है वर्क डन निकाले तो सब ये यहां से ये वाला वर्क डन प्लस यहां से ये वाला वर्क डन प्लस यहां से ये वाला वर्क डन प्लस यहां से ये वाला वर्क डन, इसके इक्विवेलेंट आएगा या नहीं आएगा आप खुद सोचो यार, आएगा ना। अब देखो पहली बात तो W ऑफ AB, देखो सबसे पहली बात तो देखो W ऑफ BC क्या है, W ऑफ BC यहाँ पे क्या है बेटा, ये तो फिक्स वॉल्यूम पे है। W ऑफ BC क्या है बेटा, फिक्स वॉल्यूम पे है ना, वॉल्यूम फिक्स है, तो W ऑफ BC क्या होगा बेटा, आइसोकोरिक हो जाएगा। और W ऑफ DA भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फिक्स है ना, तो ये भी आइसोकोरिक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ W ऑफ BC प्लस W ऑफ DA आर आइसोकोरिक वर्क डन। तो मैंने आपको बताया था जो आइसोकोरिक हैं तो उनका जो वैल्यू हो जाएगी वो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वर्क डन प्लस ये वर्क डन मतलब W ऑफ BC प्लस W ऑफ DA इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक आइसोकोरिक वर्क डन के इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये जो वर्क डन की वैल्यू है ये आइसोकोरिक वर्क डन के इक्विवेलेंट है। और जब ये आइसोकोरिक वर्क डन है बच्चों, मैंने आपको बताया था डेल्टा V की वैल्यू 0 हो जाएगा और वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब ये वर्क डन आइसोकोरिक है तो ऑलवेज 0 होगा, मतलब W ऑफ BC प्लस W ऑफ DA की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल 0 के इक्विवेलेंट होगी। क्लियर हुई बात। तो अब हमारे पास कौन से वर्क डन बचे बेटा, देखो तो W ऑफ कौन सा, W ऑफ AB प्लस W ऑफ BC 0 है और DA 0 है, तो W ऑफ CD ओवरऑल कर्व का वर्क डन होगा नहीं होगा, होगा ना। तो WAB कैसे निकालते हैं, देखिए WAB अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं, वो तो आपका क्या है जल्दी से आप सॉल्व करेंगे, लेकिन एक रेगुलर मेथड में। तो WAB का मतलब हो जाएगा, देखिए माइनस ऑफ P इंटू डेल्टा B, P एक्सटर्नल। तो P कितना है बेटा WAB में, यहां पे देखिए इस पॉइंट यहां से यहां पे प्रेशर कितना है बेटा 2P है, तो माइनस ऑफ 2P डेल्टा V, V2 माइनस V1, तो V2 यहां वाला वॉल्यूम होगा, तो कितना है ये वाला वॉल्यूम 4 माइनस V, है ना, 4V माइनस V, है ना। तो कितना होगा -2P इंटू कितना हो जाएगा बेटा ये, और यहां से आप क्या करोगे इसको, ये 3
भी हो जाएगा। तो ओवरऑल 3 2 जा 6 PV जूल, दिस इज द वैल्यू ऑफ WEB। ठीक है ना? कौन सा वाला? ये अभी ये पूरा नहीं आया ना, ये तो ये वर्क डन अभी आधा ही वर्क डन आया है, क्योंकि मुझे इसके बाद ये वर्क डन W ऑफ CD निकालना पड़ेगा। तो W ऑफ CD कैसे निकलेगा? आप देखो बेटा, W ऑफ CD इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ P, CD मतलब ये वाला वर्क डन CD। तो प्रेशर कितना है बेटा यहाँ पे? माइनस P V। तो अब देखो V2 माइनस V1, तो C से D वर्क डन आ रहा है, तो इसके लिए V1 क्या होगा? 4 होगा, और V2 क्या होगा? फाइनल, क्योंकि वर्क डन यहां से इधर हो रहा है ना, तो इनिशियल वॉल्यूम अब यहां पे ये हो जाएगा और फाइनल वॉल्यूम ये होगा। तो मतलब V माइनस 4V ऐसे ही होगा क्या? तो माइनस ऑफ P इंटू माइनस ऑफ 3V, तो इक्वल टू प्लस ऑफ 3PV जूल। यही आएगा ना बिल्कुल W ऑफ CD। देख लो भाई, किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है कि सर ये कैसे हुआ, यही आएगा ना। क्लियर हुई बात? आइए आगे आपको, तो ओवरऑल W क्या हो जाएगा? W ऑफ AB प्लस CD वाला। तो AB क्या है बेटा? माइनस 6PV प्लस 3PV, PV को कॉमन ले लो तो माइनस 6 प्लस 3PV ऐसे होगा, तो माइनस ऑफ 3PV, दिस इज द फाइनल वर्क डन। आया नहीं आया? तो देखो ये वर्क डन प्लस ये वर्क डन, क्या दोनों की वैल्यू सेम आई है क्या? बिल्कुल सर सही आई है, और इसलिए हमारा ये वर्क डन भी सही होगा। कुछ स्टूडेंट यहां से कंफ्यूजन होंगे, सर ये C से D वाला आपने 4V को इनिशियल क्यों लिया? अरे जब वर्क यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इधर आ रहा है, तो ये वाला जो वॉल्यूम होगा ये इनिशियल वॉल्यूम ही तो होगा, और फाइनल ये वाला होगा, है ना? अब वर्क डन पीछे से आगे आ रहा है, और AB वाले वर्क डन के लिए ये वाला वॉल्यूम इनिशियल होगा, और उधर वाला क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम होगा। देख लीजिएगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है ना? चलिए, नोट कर दिया होगा शायद। ठीक है ना? इसको मैंने प्रूफ करके दिखाया, मैंने ये वैल्यू निकाली और इसका प्रूफ ये करके दिखाया मैंने। तो एरिया अंडर द कर्व में जो वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल सेम आ रही है सर। ठीक है ना? आप मुझसे ये बोल सकते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है ना बेटा? एक क्वेश्चन और करते हैं और देन इसको, ठीक है ना, कंप्लीट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक ग्राफ देगा ऐसा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, और एक ऐसा कुछ बना देगा और बोलेगा कि ये आपको बोलेगा 20 सेंटीमीटर है, जो भी है, और यहाँ पे देगा 30 ATM, और इसको मान के चलो ये दे देगा 10 ATM। दोनों वैल्यू ATM में है, ऐसा मान के चलिए। सर ने जो लिखा है तो बिल्कुल ऐसा कुछ है। बोलेगा एक ऐसा ग्राफ आपको देगा और कहेगा W की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। अरे W इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू, अब देखो यहां पे कोई भी कर्व नहीं दिया है। अगर किसी ग्राफ में कोई भी कर्व नहीं देता है तो आपको वर्क डन हमेशा 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 पॉजिटिव वर्क डन लेना है। नोट कर लेंगे ये कॉपी में। अगर किसी ग्राफ में कर्व की डायरेक्शन को नहीं दिखाता है तो ध्यान रखिएगा वो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा, और यहां पे नहीं दिखाया है तो ये वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा
एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो कर्व क्या होगा बेटा, एरिया अंडर द कर्व। ये क्या है बेटा, एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा सर, यहां से यहां तक अगर इसका डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 20/2 इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। यही होगा क्या, बिल्कुल। तो देखो आ तो गया बढ़िया से, पाई इंटू 10 स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 100 पाई जूल। दिस इज द वर्क डन फॉर दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम कभी कभी पहले वो जेईई एडवांस में पूछता था, अब मेंस में पूछने लग गया, और हो सकता है मेडिकल में भी अपना रास्ता चुन ले। तो आप लोगों को पहले से बी प्रिपेयर रहना है कि किस टाइप की प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशन में आती है। ये सब चीज़ों को जो है एक साथ कोलैबोरेट करने के लिए आपको बहुत अच्छी से स्टडी करनी है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।